उस पत्ते की गंदम की फसल में क्या अहमियत है, फ्लैग लीफ किस तरह गंदम की पैदावार पर असरअंदाज होता है, रस्ट की बीमारी फ्लैग लीफ पर किस तरह असरअंदाज होती है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्री सोल्यूशन के प्लेटफार्म से मोहम्मद वसीम उस्मान आपसे मुखातब है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गंदम की फसल में फ्लैग लीफ की क्या अहमियत है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि गंदम की फसल में फ्लैग लीफ की क्या अहमियत है। यहाँ मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि फ्लैग लीफ हम कहते किसे हैं। गंदम की फसल में सबसे चोटी वाला पत्ता, सबसे ऊपर वाला पत्ता, उसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं। उस पत्ते की गंदम की फसल में क्या अहमियत है, फ्लैग लीफ किस तरह गंदम की पैदावार पर असरअंदाज होता है, रस्ट की बीमारी फ्लैग लीफ पर किस तरह असरअंदाज होती है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंदम के पौधे में 40% जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो फ्लैग लीफ में होता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि फ्लैग लीफ या चोटी का जो पत्ता होता है ये सबसे ऊपर होता है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और क्लोरोफिल है वो आपस में रिएक्शन कर कर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज वो चीज़ है जो पौधा अपने खुराक के तौर पर उसे इस्तेमाल करता है। तो जो फ्लैग लीफ है उसमें 40% जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है वो फ्लैग लीफ में होता है। नंबर दूसरी बात है कि दानों की भराई के लिए दरकार 75% गज़ाई अज्जा की जो मौजूदगी होती है वो भी फ्लैग लीफ में होती है। बिल्कुल आसानी से बात करूं तो ये है कि जो गंदम की फसल के जो सिट्टों में जो दाने बनते हैं उनकी जो भराई का अमल होता है उसके लिए जो दरकार गज़ाई अज्जा होते हैं वो 75% फ्लैग लीफ में ही मौजूद होते हैं। उसके बाद है कि गंदम की पैदावार का 70% इन्हिसार फ्लैग लीफ पर होता है। और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्लैग लीफ चोटी का पत्ता है उसका अगर साइज़ बड़ा है, उसका रंग गहरा सब्ज़ है, उसका कद बड़ा है तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है वो ज़्यादा तेज़ होगा और ज़्यादा मकदार में होगा, जिसकी वजह से जो सिट्टा बनेगा वो बड़ा बनेगा, उसमें जो दाने हैं वो मोटे साइज़ के बनेंगे। तो उस वजह से जो हमारी गंदम की पैदावार का जो इन्हिसार होता है वो 70% फ्लैग लीफ पर होता है। अब पॉइंट नंबर 4 है कि जो रस्ट की बीमारी है वो भी 70% जो हमला आवर होती है फ्लैग लीफ के ऊपर होती है। यानी कि चोटी का जो पत्ता उस पर 70% चांसेस होते हैं रस्ट की बीमारी के हमलावर होने के। उसकी वजह ये है कि जो मौसमी असरात हैं, कोहरे के असरात हो गए, ज़्यादा बारिशें हुई, टम्परेचर वक्तन वक्तन ऊपर नीचे हो रहा है, नमी हवा में ज़्यादा है, तो इस वजह से जो रस्ट है, जो रस्ट की बीमारी होती है, कुंगी जिसे हम कहते हैं, ये ऐसा जब मौसम या ऐसी सूरत हाल हो तो वो रस्ट जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा साजगार होती है। तो जो चोटी का पत्ता होता है वो मौसमी हालात जो है ना उनका असर ज़्यादा कबूल करता है। तो इसी वजह से जो रस्ट की बीमारी वो का हमला भी 70% जो है वो फ्लैग लीफ पर होता है। अब पॉइंट नंबर 5 हमारा मौसमी तब्दीलियों के असरात जो हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कोहरे का असर हो गया, बारिशों का असर हो गया, दर्जा हरारत के ऊपर नीचे होने का असर हो गया, हवा चल रही है और जो बीमारी के स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब हवा के ज़रिए सफ़र करते हैं तो वो फ्लैग लीफ ही को अपना कैरियर या अपना के होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब बात है छठा जो हमारा पॉइंट है कि अमाइनो एसिड प्लस फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। ये हमने कब करना है? जब हम देखें कि हमारा फ्लैग लीफ जो चोटी का पत्ता है उसकी रंगत में जो उसकी रंग है उसमें फ़र्क आ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, वो मौसमी असरात के ज़ेरे असर आ गया है और रस्ट की जो बीमारी है उसका उस पर हमला आवर हो चुका है, तो फिर हमने अमाइनो एसिड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है।
अमाइनो एसिड में हम NPK इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरान इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी कंपनियों ने, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अमाइनो एसिड्स बनाए हुए होते हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंजीसाइड, कोई भी अच्छी फंजीसाइड लेकर अगर उसका हम स्प्रे करें तो जो रस्ट का हमला हमारी फसल पर, हमारी गंदम पर हो चुका है या होने के शुरू की स्टेज पर है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि जब रस्ट कंट्रोल हो गया और साथ हमने अमाइनो एसिड की स्प्रे कर दी, तो जो हमारा फ्लैग लीफ है उसकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, उसके अंदर मौजूद जो सिट्टा बन रहा होगा उसे खुराक ज़्यादा मिलेगी और सिट्टे का साइज़ बड़ा होगा और दाने जो हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो पैदावार है वो अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें लाइक कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। वस्सलाम।